नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिप टेल्स में। अगर आप भी मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं या हिमाचल की खूबसूरती वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ से मनाली, फिर रोहतांग पास, दुनिया की सबसे शानदार सुरंगों में से एक अटल टनल, उसके बाद मनाली लोकल साइट सीन्स, वशिष्ठ ऋषि मंदिर और आखिर में मणिकर्ण साहब और कसोल की खूबसूरत यात्रा पर। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इसमें हम यात्रा के साथ साथ कई ज़रूरी ट्रैवल टिप्स भी शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार हिमाचल यात्रा। डे 1 चंडीगढ़ से मनाली। सुबह सुबह हम चंडीगढ़ से अपनी रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता जाता है वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती हमारा स्वागत करने लगती है। पूरे रास्ते में आपको शानदार 4 लेन हाईवे, हरी भरी घाटियाँ, बहुत बहती हुई ब्यास नदी और खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं। रास्ते में कई छोटी छोटी सुरंगें आती हैं जो इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देती हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है, अगर आप पहली बार पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा स्पीड लिमिट का पालन करें, ओवरटेक करने से बचें, मोड़ पर हॉर्न ज़रूर बजाएं और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। पहाड़ों में सुरक्षित ड्राइविंग से ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लगभग पूरे दिन का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं खूबसूरत मनाली। शाम को होटल में चेक इन करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं और अगले दिन रोमांच के लिए तैयार हो जाते हैं। डे 2 में हम निकलते हैं रोहतांग पास के लिए। मनाली से रोहतांग का सफ़र अपने आप में किसी सपने से कम नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे मौसम पूरी तरह बदलने लगता है। रास्ते में कई जगह सड़क थोड़ी टूटी हुई मिल सकती है, इसलिए सावधानी से ड्राइव करें। रोहतांग पास लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य जगहों की तुलना में कम हो जाता है। अगर आपको सांस लेने में परेशानी होती है तो धीरे धीरे चलें और ज़्यादा दौड़ भाग ना करें। यात्रा पर मिलने से पहले अपने साथ पर्याप्त पानी, कुछ खाने पीने का सामान और ज़रूरी दवाएं जरूर रखें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, रोहतांग पास जाने के लिए पहले परमिट लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए यात्रा से पहले परमिट की व्यवस्था जरूर कर लें। अब जैसे ही हम रोहतांग पहुंचते हैं, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बादलों के बीच खड़े होने का एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह नज़ारा सच में स्वर्ग जैसा लगता है। हमने यहाँ बर्फ़ में खूब मस्ती की, गरम गरम मैगी खाई, चाय का आनंद लिया और हम खूबसूरत मौसम को अपने कैमरे में कैद किया। अगर आप मनाली आते हैं तो रोहतांग पास जरूर जाएं। इस यात्रा की सबसे यादगार जगहों में से एक है। फिर निकलते हैं हम रोहतांग पास के लिए। वापस आते हुए हम होते हैं अटल टनल। भारत का इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना अटल टनल। यह सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है, जो इतनी अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में रखा गया है। पहले जहां रोहतांग पार करने में कई घंटे लग जाते थे, वही इस सुरंग की मदद से यात्रा आसानी से तेज हो गई है। टनल के अंदर आधुनिक लाइटिंग, वेंटिलेशन,
सुरक्षा व्यवस्था और कैमरे लगाए गए हैं जो इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। टनल से गुजरना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। इसके बाद हम वापस मनाली लौट आते हैं, रात वहीं बिताते हैं। आज है डे 3। आज हम करेंगे मनाली लोकल साइट सीइंग्स। आज का दिन मनाली शहर की खूबसूरती और यहाँ की प्रसिद्ध जगहों को घूमने के लिए है। सुबह हम सबसे पहले पहुँचते हैं हडिम्बा देवी मंदिर, जो मनाली का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी लकड़ी की वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल की भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। लगभग 450 साल पुराना यह मंदिर शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ एक अलग ही सुकून का महसूस कराती है। यहाँ आपको पारंपरिक हिमाचली पोशाक में फ़ोटो खिंचवाने का भी मौका मिलता है, जिसे पर्यटक काफ़ी पसंद करते हैं। हडिम्बा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं मनाली की प्रसिद्ध मॉल रोड की ओर। यहाँ आपको हिमाचली शॉल, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प, लकड़ी से बनी खूबसूरत कलाकृति, स्मृति चिन्ह और स्वादिष्ट स्थानीय स्ट्रीट फूड आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो मॉल रोड इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसके बाद हम पहुंचते हैं वशिष्ठ ऋषि मंदिर, जो अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि यहाँ के गर्म पानी में स्नान करने से शरीर को आराम मिलता है और त्वचा संबंधी कई समस्याओं को भी लाभ पहुँचता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए गए हैं। अगर आप मनाली आए तो इस प्राकृतिक हॉट वाटर बाथ का अनुभव लेना बिल्कुल ना भूलें। यह हमारी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। शाम को हम एक बार फिर मॉल रोड की रौनक का आनंद लेते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और मनाली की खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। डे 4 मणिकर्ण साहिब और कसोल। आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है। सुबह हम निकलते हैं मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। पार्वती घाटी की इस खूबसूरती के बीच स्थित यह गुरुद्वारा आस्था और प्रतीक का अद्भुत संगम है। यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे खास बात, इनमें गर्म पानी के कुंडों में चावल और अन्य भोजन पकाया जाता है। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। श्रद्धालु यहाँ गर्म पानी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से त्वचा संबंधी कई समस्याओं में राहत मिलती है। गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ का वातावरण मन को शांति से भर देता है। मणिकर्ण के बाद हम पहुँचते हैं कसोल, जो कि रास्ते में ही आता है। कसोल अपनी शांत वादियों, पार्वती नदी, कैफे, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमने यहाँ कुछ समय बिताया, नदी किनारे घूमे, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और अपनी यात्रा की आखिरी यादों को कैमरे में कैद किया। इसके बाद हम वापस चंडीगढ़ की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, मनाली की यह यात्रा हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। अगर आप भी हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए ट्रैवल टिप्स ज़रूर याद रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रिप टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा लगा। रोहतांग पास,
अटल टनल, मनाली या मणिकर्ण साहिब। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।